तुम्हारा फैशन डायरी। इस वीडियो में आप देखेंगे स्टैंड कॉलर विद डिजाइनर नेकलाइन। और इसके लिए देखिए हमें क्या जरूरत है। आपको ये जो आपकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग करनी है। यहाँ पर हमने नेकलाइन छोड़ दिया है, बाकी सारा हिस्सा कर दिया है। ये प्रिंसेस कट की लाइन, फ्रंट का आर्म होल, बाकी सारी फिटिंग की। अभी हमें यहाँ पर नेक का हिस्सा ये छोड़ दिया है। उसके लिए ये चौड़ा क्यों, देखिए इसके लिए हमें नेक राउंड की जरूरत होगी। जैसे आप अपने नेक के एरिया में चेक कीजिए कि आप कितना नेक, देखिए यहाँ से आप इसको चेक कीजिए पूरा राउंड में कि आपको ये कितना नेक चाहिए। अब जब इसको इंची टेप से मेजर करेंगे तो आपको ये नेक राउंड मिल जाएगा। एग्जैक्ट बराबर से मेजर कीजिए। उसके बाद में ये हमें नेक राउंड का क्या करना है, नेक की विड्थ भी हम कैलकुलेट करेंगे और जो नेक की लेंथ है वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए कैलकुलेशन करना होगा। नेक राउंड को डिवाइड करना है 6 से। तो नेक राउंड डिवाइडेड बाय 1/6। फिर उसमें जो रिजल्ट आता है उसमें आपको 0.25 इंच ऐड करना है। ये स्टैंड कॉलर की ड्राफ्टिंग में मैंने बताया था। तो ये जो कैलकुलेशन है वो हम करेंगे। तो हमारा नेक राउंड है 12.25 इंच। नेक राउंड है हमारा 12.25 इंच। उसको डिवाइड करते हैं 1/6 से। इसको इससे डिवाइड करना है, आता है 2.04 इंच। इसमें हमें 0.25 इंच ऐड करना है तो होगा 2.29 इंच। इस तरह से आपको ये कैलकुलेशन करना है। नेक राउंड को 6 से डिवाइड कीजिए। उसके बाद में जो रिजल्ट आता है उसमें 0.25 इंच ऐड कीजिए, जैसे अभी हमने किया है। ये यहाँ पर जो 2.29 इंच आया है, 2.29 इंच, ये हमारी होगी नेक की विड्थ। ये इस तरह से नेक की विड्थ हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से ये 2.29 इंच पर मार्क करना है यहाँ से। और जितना यहाँ पर होगा उतना ही फ्रंट के नेक की विड्थ रखनी है। ये देखिए इस तरह जितनी नेक की विड्थ ली है उतना ही फ्रंट नेक की लेंथ हो जाएगी। इस तरह से इन दोनों को बॉक्स बना देना है यहाँ से यहाँ तक। ये नेक राउंड इसलिए लेते हैं क्योंकि जब आप ये स्टैंड कॉलर बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट आपके नेक पर बराबर से अटैच हो जाएगा। अभी इसको राउंड में शेप देना है। ये इस तरह से ये हो गया हमारा नेक। जितनी नेक विड्थ है उतने ही फ्रंट का नेक होगा। और ये आपको कैलकुलेशन करना होगा यहाँ से, इस तरह नेक राउंड से लेकर। जो नॉर्मल है हमारा शोल्डर डाउन करना है आर्म होल पर 1/2 इंच का। इस तरह यहाँ पर शोल्डर डाउन करते हैं। इसके बाद में यहाँ हमें शेप देना है इस तरह से। पर जो आप जितनी लेंथ लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हिस्सा होगा ये जैसे आपने पिक में देखा है यहाँ पर आएगी नेट, तो यहाँ तक आपको कितनी नेट रखनी है, ये नेक की लेंथ वो देखिए। हम लोग यहाँ से ले रहे हैं 7 इंच पर। 6.75 इंच ले लेते हैं। ये 6.75 इंच। फिर यहाँ से आपको इसको शेप देना है। जितना आप रखना चाहते हैं उसको बाद में यहाँ से शेप देना है। यहाँ से आप कितना रखना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप ये रख सकते हैं। हम लोग ले लेते हैं 3 इंच पर। इन दोनों को इस तरह से राउंड में ले जाते हुए इस तरह से ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा यहाँ से राउंड दे देते हैं सही से। ये जो हिस्सा है यहाँ पर आएगा हमारा मेन फैब्रिक और यहाँ का जो हिस्सा है यहाँ पर आएगी नेट। और नेट भी यहाँ पर प्लीटेड नेट है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस ड्राफ्टिंग को ऐसे ही रखते हैं और पहले नेट को कट करते हैं। इस तरह से ये नेट मैंने फोल्ड किया है। ये फोल्डेड भाग है हमारा
और यहाँ से रहता है ओपन। अभी हमें क्या करना है, ये जो ड्राफ्टिंग किया है हमने, ये ड्राफ्टिंग यहाँ पर ये जो नेक की विड्थ है वो है 2.29 इंच। ये जो 2.29 इंच है इसको 3 गुना करना है। ये देखिए 2.29 इंच को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो वो आता है 6.87 इंच। तो ये जो 6.87 इंच है हमें यहाँ से मार्क करना है। तो चलिए यहाँ से मार्क करते हैं 6.87 इंच पर। ये हुआ हमारा 6.87 इंच। मैं यहाँ पर एक पिन लगा देती हूँ, शायद ये नेट पर चौक का निशान नहीं दिखेगा। ये हुआ 6.87 इंच। उसके बाद में यहाँ पे हमारी जो लेंथ है, नेक की लेंथ फ्रंट की, वो है 2.29 इंच। तो उसको भी 3 गुना करते हैं सेम इसी तरीके से, तो वो भी हमारा 6.87 इंच है। ये हुआ 6.87 इंच यहाँ से। और इसका एक बॉक्स बना देना है। यहाँ से इन दोनों को बॉक्स बनाना है और शेप देना है। इस तरह से ये बॉक्स बनाना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें राउंड का शेप देना है। ये पिन से अटैच कर रही हूँ क्योंकि चौक का निशान नहीं दिखेगा यहाँ पर। और राउंड का शेप देना है नेक लाइन की तरह ही। देने के बाद अभी आपको यहाँ का हिस्सा चेक करना है कि ये कितना है। ये देखिए इस तरह से ये चेक करते हैं। ये 4.75 इंच लगभग है और हम लोग यहाँ से इस पॉइंट से 4.75 इंच पर मार्क करेंगे। जितना आपका शोल्डर है ये इस तरह से इस पर आर्म होल डाउन कर देते हैं 1/2 इंच। फिर इसको और इसको मिला देते हैं। इसके बाद में अभी देखिए वापस ये हिस्सा चेक करना है कि ये कितना है। ये हिस्सा जितना आता है उतना वापस हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करनी है। अभी यहाँ से वापस नेक लाइन के नीचे देखिए जो हमने ये जो हिस्सा है यहाँ भी चेक करना है ये कितना है और यहाँ पर भी मार्क करेंगे। अभी इस पॉइंट को यहाँ से राउंड में ले जाते हुए दोनों को मिलाना है। मैंने यहाँ पिन अप किया है ताकि आपको ये दिखे कि मैंने यहाँ राउंड किया है और यहाँ पर भी हमने जो नेक का शेप दिया है वो दिया है। अभी इसके बाद में इसको कट कर देना है। पर कट करने के लिए यहाँ पर आपको सेम अलाउंस रखना है। 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा रख लीजिए क्योंकि एडजस्टमेंट में काम आएगा। अगर कहीं गड़बड़ होती है तो वो काम आ जाएगा। और यहाँ पर सेम अलाउंस की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा ही। और जो आर्म होल डाउन करना है वो भी इसी तरह से करना है। तो इसी बस अभी यहाँ प्रिंसेस कट के ये हिस्से भी कट करते हैं। नेक लाइन, फिर जो शोल्डर डाउन किया है, फिर आर्म होल, साइड की फिटिंग स्टिच, ये यहाँ से जो डार्ट का हिस्सा है वो कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर आर्म होल पर हम लोग ये जो डार्ट है वो तो निकल जाते हैं इस तरह से। देखिए क्योंकि एक व्यूअर का सवाल भी था कि 1/2 इंच एक्स्ट्रा क्यों ऐड करना। अभी ये देखिए यहाँ नेट का हिस्सा भी कट करना है और ये पार्ट संभाल के रखना है इसको, ये हमें ज़रूरत होगी सारे पार्ट्स।
देखिए ये ऐसा फोल्डेड होना चाहिए। यहाँ से हाफ इंच सिम अलाउंस एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ से भी, यहाँ पर दोनों साइड से हाफ इंच सिम अलाउंस रखना है। और यहाँ पर हमें सिर्फ एक साइड से ही ये यहाँ से सिम अलाउंस एक्स्ट्रा कट करना है, बाकी सब सेम रहेगा। अभी ये पास में कट कर चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर भी सिम अलाउंस है और यहाँ पर भी। इस तरह से ओपन करते हैं तो ये इस तरह से रहेगी। कि हमें बैक का पोर्शन बनाना है तो इसके लिए यहाँ पर हुक्स एंड आइज के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। हाफ इंच या 0.25 इंच जितना आप छोड़ते हैं हमेशा। इस तरह से अभी यहाँ पर हम लोग मार्क जो सारे मेजरमेंट होंगे इस लाइन से बाद से होंगे। तो अभी जितना शोल्डर है आपका उसको हाफ कीजिए, उसमें 0.25 इंच ऐड कीजिए। यहाँ पर देखिए एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ऊपर भी आप देख सकते हैं। यहाँ ये हाफ इंच के नीचे की साइड में यहाँ पर हमारा शोल्डर हुआ, ये शोल्डर लाइन। उसके बाद में है, इसके बाद आर्म होल, ये हो गया हमारा बैक का आर्म होल। और इनमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पर हमें जो नेक लाइन लेनी है, नेक विथ, वो सेम जैसे हमने फ्रंट के हिस्से में ड्राफ्टिंग किया है तो सेम नेक विथ हमेशा सेम ही रहती है दोनों हिस्सों में। तो ये हो गई, हम लोग नेक विथ यहाँ पर मार्क कर देते हैं फ्रंट के हिस्से की यहाँ। और ये जो शोल्डर डाउन है यहाँ से हम लोग हाफ इंच ऊपर लेंगे और यहाँ से भी जो नेक का हिस्सा है यहाँ पर भी ऊपर लेंगे हाफ इंच। इस तरह से हाफ इंच दोनों साइड से ऊपर लिया और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। इस तरह से ये हो गया यहाँ पर। अभी यहाँ पर हल्का सा आप शेप दे दीजिए, क्योंकि बैक की ज़्यादा कोई हमें लेंथ लेनी नहीं है, कॉलर है इसलिए यहाँ पर हमने मिला दिया। ये जो लाइन ड्रॉ की थी उसके हाफ इंच ऊपर हमने किया है ये। और ये जैसे आर्म होल को यहाँ, ये फ्रंट के पोर्शन को यहाँ पर प्लेस किया, यहाँ की विड्थ यहाँ पर मार्क की है। उसके बाद में यहाँ का जो आर्म होल, ये जो शोल्डर डाउन है आर्म होल पर, इस शोल्डर की लाइन के हाफ इंच ऊपर सब मार्क किया है और ये लाइन ड्रॉ की है यहाँ से। बस यही एक चीज़ अलग है, बाकी का सारा पोर्शन सेम रहेगा। जो लेंथ है आपकी उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कीजिए। हाफ इंच शोल्डर जॉइनिंग में जाएगा, हाफ इंच पट्टी जॉइनिंग में जाएगा। इस लाइन से आपको ये लेंथ चेक करनी है। ऐसा नहीं कि जो हाफ इंच एक्स्ट्रा ऊपर हमने बढ़ाया है नेक लाइन के ऊपर, वहाँ से। ये इस तरह से बैक का पोर्शन कट कर देते हैं। इसके बाद ये डार्ट का नोच और ये जो सेंटर से दोनों साथ है उनको अलग करना है, क्योंकि हुक्स एंड आइज के लिए यहाँ सारे पार्ट कट हो चुके हैं और लाइनिंग भी यानी कि अस्तर भी साथ में कट हो चुका है सारा। ये देखिए बैक पोर्शन का और फ्रंट का भी। अभी सबसे पहले बैक का पोर्शन रेडी करते हैं। तो बैक के डार्ट्स लेने हैं, उसके बाद में हम लोग हुक्स एंड आइज की पट्टी रेडी करेंगे, क्योंकि हम लोग ने बैक साइड में हुक्स एंड आइज लिया है। अगर आप चाहें तो चेन भी स्टिच कर सकते हैं। यहाँ अभी ये हुक्स एंड आइज के लिए हम लोग पट्टी बना रहे हैं। ये रहेगी हुक्स के लिए।
अभी आइस की पट्टी के लिए पट्टी को हम लोग रॉन्ग साइड में प्लेस करते हैं। उसके बाद में इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हम लोग आइज भी इसी के साथ ही स्टिच करते हैं। ये देखिए इस तरह, ताकि जो नाकी जिसे बोलते हैं उसको बार बार हाथ से स्टिच करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसका एक अलग वीडियो भी है अगर आप देखना चाहें तो। हुक्स एंड आइस के बाद में यहाँ जो इसकी जो बॉटम की पट्टी होती है वो रेडी करना है। सिंपल ही है वो तो। इसके बाद में हम लोग ये फ्रंट के हिस्से के प्रिंसेस लाइंस को स्टिच करेंगे। ये फ्रंट का हिस्सा रेडी हो चुका है और ये बैक का हिस्सा भी इस तरह से। अभी इसके बाद में हमें जो नेट का हमने कट किया है राउंड, ये इसको लेते हैं और पिंस निकाल देते हैं सारी। ओपन करना है इसको। देखिए इसको ओपन करते हैं। जो नेकलाइन है वहाँ पर आप चाहें तो सिंगल स्टिच ले लीजिए, एकदम पास में इस तरह से। ये नेट है तो ये स्टिच लेना थोड़ा सा हार्ड रहता है। आपको यहाँ पर एक स्टिच ले लीजिए सिंगल और उसको धागे को खींचिए। जब भी आप ये स्टिच लेते हैं तो आपको टेंशन लूज कर देना है और स्टिच की जो लेंथ है वो बढ़ा दीजिए ताकि धागा खींचना इजी रहे। इस तरह से आप धागे को खींचेंगे तो ये प्लेट्स आ जाएंगी। और यहाँ जो बॉटम का हिस्सा है वहाँ पर भी हमें स्टिच लेना है सेम इसी तरह से। अभी इसके बाद में ये देखिए जो प्रिंसेस कट के ऊपर नेकलाइन का हिस्सा है वहाँ पर हमें इस तरह से पाइपिंग रेडी करनी है और इसको पाइपिंग को यहाँ पर प्लेस करना है। बाद में इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, पर पहले हम इसे इसी तरह से ओपन रखते हैं और पूरे नेकलाइन पर ये स्टिच लेना है। रॉन्ग साइड में इस तरह से है पट्टी, इसको फोल्ड करके हम स्टिच लेंगे और ये जो पाइपिंग है उसके ऊपर स्टिच नहीं आनी चाहिए और पूरी नेकलाइन पर इसी तरह से हम स्टिच लेंगे। फिर इसको टर्न करके वापस स्टिच लेंगे, पर वो बाद में, अभी नहीं। यहाँ जो एक्स्ट्रा है हिस्सा पाइपिंग का उसको कट कर देना है। अभी देखिए ये जो नेट है इस तरह से, यहाँ ये शोल्डर का हिस्सा है तो ये रहेगा शोल्डर का हिस्सा। यहाँ तक कितना हिस्सा ये आर्म होल का है, तो आर्म होल पर ये इस तरह से हम लोग चेक कर देते हैं और इसको एक पिन अप कर देते हैं ताकि हमें मालूम रहे कि ये आर्म होल का हिस्सा है और बाकी का हिस्सा रहेगा बॉडी का, तो वहाँ हम लोग अटैच करेंगे। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से ये पिन कर देना है दूसरा आर्म होल का।
और आर्म होल पर भी प्लेट्स आनी चाहिए, तो इन प्लेट्स को वहाँ पर लेंगे। इस तरह से देखिए, ये एक का हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा यहाँ पर रहेगा। ये दूसरा हिस्से का आर्म होल। थोड़ी सी फ्रिल्स यहाँ पर रखनी है क्योंकि पूरे राउंड में यहाँ पर ये रहेंगी फ्रिल्स। आर्म होल का हिस्सा ये यहाँ पर हमने पिनअप किया, और ये जो सेंटर का हिस्सा है दोनों आर्म होल को छोड़ते हुए वहाँ पर हमें ये देखिए इस तरह से स्टिच लेना है। इस तरह से मैंने इसको पिनअप किया है। पहले जितना सिम अलाउंस है उतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर पिनअप करें, और ये जो फ्रिल्स है इस तरह से आएगी। अभी इसके ऊपर स्टिच लेना है। जो पाइपिंग थी हमने उसको इस तरह फोल्ड करके यहाँ इसके ऊपर रखा है, और जो नेट का हिस्सा है जितना सिम अलाउंस है उतना इसके अंदर दब जाना चाहिए इस तरह से। और जब भी आप नेक राउंड से कॉलर बनाते हैं एकदम बराबर फिटेड होगा। बस सिर्फ एक इतनी सी चीज़ कि आपको नेक राउंड का मेजरमेंट सही लेना है। जितना लूज लेना चाहें या जितना टाइट, वो सब सही से मेजर कीजिए। स्टिच लेने के बाद इस तरह से है, ये रॉन्ग साइड में यहाँ एक्स्ट्रा है उसको कट कर देते हैं, और यहाँ पर अगर आप एक और स्टिच लेना चाहें तो ले सकते हैं। आर्म होल और नेक लाइन इस तरह से रहेगी। ड्राफ्टिंग की जो ये नेक लाइन थी फ्रंट की, उसको मेजर करते हैं। ये हाफ है तो इसका डबल करेंगे और यहाँ पर चेक करते हैं। ये जब चेक करते हैं तो ये पूरा बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो फिर उसको सही एडजस्ट कीजिए। अगर आपकी ये नेकलाइन एग्जैक्ट बराबर है तो इन फिल को वैसे ही रखिए, और यहाँ पर एक बराबर स्टिच ले लेते हैं। यहाँ पर अभी टेंशन लूज नहीं रखना है। अभी हम लोग स्टिच इसलिए ले रहे हैं ताकि ये एग्जैक्ट एकदम अटैच हो जाए, ये फिल स्टिच हो जाए बराबर से। ये स्टिच लेने के बाद ये तो पक्का हो गया। फिर जो हमने फिल बनाने के लिए जो टेंशन लूज करके स्टिच लिया था वो धागे को निकाल देना है। अभी आप इसको खींचेंगे तो भी ये कहीं इधर उधर नहीं होगा। अभी हमें शोल्डर जॉइन करना है, तो शोल्डर यहाँ का हिस्सा ये रहेगा और जो फ्रंट है वहाँ पर रहेगी नेट का हिस्सा। बैक साइड में हुक्स एंड डाइज लिए हैं, इसके कारण है यहाँ देखिए नेट में जो एक्स्ट्रा रखा था हमने ये यहाँ उसको बाहर की ओर रखिए। उसके बाद में शोल्डर को अटैच करना है, और नेक लाइन पर भी थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको भी इसी तरह से रखना है। इसके बाद में यहाँ राइट साइड में इसको ओपन करते हुए जो सिम अलाउंस है वो हमारे बैक साइड के पोर्शन की ओर जाना चाहिए ताकि नेट में दिखे नहीं, इसलिए हम लोग ये ऊपर से स्टिच ले रहे हैं। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद ये देखिए नेट का जो हिस्सा है आर्म होल जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देते हैं। दोनों साइड में आर्म होल पर जो नेट का हिस्सा है एक्स्ट्रा उसको कट कर देते हैं, और जो नेकलाइन पर है उसको भी कट कर देना है। इस तरह से रहेगा। अभी देखिए आप यहाँ हमने इसको फोल्ड किया है, दोनों हिस्सों को इस तरह से फोल्ड किया है सेंटराइज करके, और ये जो आइस की पट्टी है उसको एक्स्ट्रा बाहर की ओर रखा है क्योंकि यहाँ पर कॉलर नहीं आएगा। देखिए जो फ्रंट का हिस्सा है आप चेक कीजिए, हाफ इंच तो चला गया है शोल्डर जॉइनिंग में और बाकी का रहेगा, तो ये बराबर होना चाहिए। जो ड्राफ्टिंग किया था वो आप पास में रखिए, वो आपको चेक करते रहना है कि वो बराबर है या नहीं। ये बराबर है और
हमें ये कॉलर की ड्राफ्टिंग करनी है, स्टैंड कॉलर की। जितनी लेंथ आई है हमारी नेक राउंड की, नेक की, उतना हमें ये कैनवास पर, बुकरम पर मार्क करना है। 1 इंच की लेंथ रखिए, जितनी लेंथ रखना चाहते हैं कॉलर की। और कॉलर की ड्राफ्टिंग का, स्टैंड कॉलर की ड्राफ्टिंग का अलग एक वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें। यहाँ ये ओपन हिस्सा रहेगा, यहाँ से 1/2 इंच ऊपर पर हम एक मार्क करेंगे। फिर ऊपर की साइड में ये देखिए यहाँ से 0.25 इंच पर मार्क करेंगे। और जितनी कॉलर की विड्थ है यानी कि 1 इंच, 1.5 इंच, तो उसमें से 0.25 इंच लेस करना है। जितनी भी विड्थ रखते हैं आप 1 इंच या 1.5 इंच कॉलर की, उसमें 0.25 इंच लेस करते हैं। और ये कर्व देंगे यहाँ पर, ये रहेगा। नीचे का हिस्सा रहता है कॉलर के नीचे अटैच होगा, और ऊपर का रहेगा ऊपर। ये अभी कट कर देते हैं इस कॉलर को। ये बुकरम पर किया है हमने, यानी कैनवास। इस तरह से रहेगा। अभी इसे हमें आयरन किया है फैब्रिक पर, जहाँ हमें कॉलर चाहिए। दूसरी साइड का हिस्सा है हमारा लाइनिंग का, ये रहेगा। ऊपर का हिस्सा है जो वहाँ पर हमें स्टिच लेना है। ये कॉलर का जो हिस्सा है यहाँ से ही हमें स्टिच लेना है, और जो कैनवास है उसके पास में। ये स्टिच करने के बाद ऊपर का जो हिस्सा है उसका सेम अलाउंस हम लोग कट कर देते हैं, और कॉर्नर से हम लोग इसको थोड़ा, देखिए इस तरह से कट करेंगे बस। यहाँ नीचे भी सेम अलाउंस 1/2 इंच से ज़्यादा है, तो हम इसको ट्रिम कर देते हैं। अभी कॉलर को इस तरह से हम ओपन करेंगे। कॉर्नर्स बराबर से बाहर निकलने चाहिए, इस तरह से रहेगा। अभी इसके ऊपर स्टिच लेना है, और ओपन करने के बाद, ताकि ये दोनों सेट हो जाए। और ये इतना स्टिच लेना है, यानी कि यहाँ ऊपर तो हो गया, जो साइड का है जितना बुकरम यानी कैनवास है उतना ही स्टिच लीजिए। जो एक्स्ट्रा सेम अलाउंस रखा है उस पर स्टिच नहीं लेना है। अभी कॉलर को अटैच कैसे करना है इस नेक राउंड पर। ये जो आइस का हिस्सा है उसको छोड़ देना है, और ये देखिए कॉलर में दोनों साइड में आपको बैक पोर्शन के ऊपर ये जो शोल्डर का हिस्सा है वहां तक पिनअप करना है, ताकि आपको मालूम रहे कि ये आगे जो फ्रंट का हिस्सा है वहां तक कितना चाहिए, क्योंकि ये नेट की फ्रिल्स के कारण ज़्यादा बढ़ सकता है। तो पहले से इन दोनों को अटैच कर देते हैं। इस तरह से ये शुरुआत में पट्टी को थोड़ा फोल्ड करते हुए आइस की पट्टी को छोड़ देना है, उसके बाद में अटैच करना है। और देखिए शोल्डर पर मैंने ये पिनअप किया हुआ है, बैक साइड का हिस्सा है, तो ये इतना बैक साइड का हिस्सा होना ही चाहिए। ये हो गया यहाँ तक बैक का पोर्शन। उसके बाद में ये फ्रंट का हिस्सा है, तो बराबर ये जो पिनअप किया है, तो हमें एक अंदाज़ा है कि फ्रंट के हिस्से में इतना आना चाहिए। अगर फ्रिल्स फैल जाती है तो आपको वापस उनको बराबर से सिर की तरह एडजस्ट करना है। और ये देखिए पिनअप है, तो हमें मालूम है कि ये फ्रंट का हिस्सा इतना आना चाहिए, कॉलर का और ये नेट का। तो ये बराबर आ गया है यहाँ तक। उसके बाद में पूरा कॉलर बैक पोर्शन से भी अटैच हो जाएगा, तो इजी रहेगा इस तरह से। अब ये जो कॉलर अटैच किया है, यहाँ ऊपर का हिस्सा ये थोड़ा ट्रिम कर देते हैं दोनों साइड में। और यहाँ जो पट्टी है, यहाँ पर सिर्फ कॉलर को ही ट्रिम किया है। इस पट्टी को हम एक स्टिच दे देते हैं। ये कट दिया थोड़ा सा, और थोड़ा फोल्ड करके आइस की पट्टी को अब इस तरह से स्टिच करेंगे। उसके बाद में कॉलर को इसी तरह ये ट्रिम कर दिया एक्स्ट्रा हिस्सा, और जो कॉलर है वहाँ पर इसको फोल्ड करके स्टिच लेना है। जैसे कॉलर हम लोग हमेशा करते हैं, दूसरी साइड के हिस्से को बस ऐसे ही।
कॉलर अटैच हो जाने के बाद अभी हमें स्लीव्स डालनी है। तो यहाँ का आर्म होल आप चेक कर लीजिए, जो ड्राफ्टिंग है उसी के अकॉर्डिंग कि आपका आर्म होल बराबर है या नहीं, कम ज़्यादा है क्या। उसके बाद में स्लीव्स को यहाँ पर हम लोग अटैच करेंगे। फिर स्लीव्स अटैच करनी है, आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो नेट की फ्रिल्स हैं वो एग्जैक्ट आर्म होल बढ़ाती या कम नहीं करे, ये ध्यान रखिए। इसी तरह से इसके ऊपर हमें स्टिच लेना है स्लीव्स को। उसके बाद में स्लीव्स को इस तरह से ओपन करते हुए स्लीव्स का जो सिम अलाउंस है वो स्लीव्स की ओर जाना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए जो नेट का हिस्सा आएगा वहाँ पर ये सिम अलाउंस देखना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम लोग स्टिच करेंगे। ये जो सिम अलाउंस है ये स्लीव्स की साइड में लेंगे और ये इस तरह से दिखेगा नहीं। स्लीव्स के बाद अभी हमें फिटिंग की स्टिच देना है। अब अपनी साइज के अकॉर्डिंग फिटिंग की स्टिच का मार्क दीजिए और फिटिंग स्टिच ले लीजिए। बस उसके बाद में ब्लाउज पूरा रेडी है। यहाँ पर सिर्फ जो प्रोसेस है वो बराबर फॉलो कीजिए। आप कोई भी साइज के लिए बनाइए, बना सकते हैं। ये नेक राउंड की मेजरमेंट बराबर लीजिए। बस ये देखिए ब्लाउज रेडी होने के बाद इस तरह से रहेगा। ये नेट की हमारा नेट का नेक और कॉलर बहुत सही तरीके से है ये, और पहनने के बाद तो बहुत सुंदर लगता है। ये इसकी प्लेट्स है यहाँ पर, और ये रहेगा यहाँ पर बैक का हिस्सा। यहाँ ये है कॉलर। हुक्स एंड आइज क्लोज करने के बाद ये इस तरह से रहेगा। ये देखिए नेक पर ये इस तरह से रहेगा, नेक की डिज़ाइन और कॉलर। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपको आगे भी बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।